सतगुरु नानक परगटया, मिटी धुंध जग चानन होआ, ज्यों कर सूरज निकलया, तारे छिपे अंधेर पलोआ। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में राय भोई की तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो उस समय के भारत के पंजाब रीजन का हिस्सा था। आज के टाइम में ये गांव ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में मौजूद है। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम था कल्याण चंद दास बेदी, जिन्हें हम मेहता कालू जी के नाम से जानते हैं, और ये एक अकाउंटेंट थे। गुरु नानक देव जी की माता जी का नाम था तृप्ता जी, जो बहुत ही सिंपल और पियस लेडी थी। आप जी की बड़ी बहन बेबे नानकी जी थी, जिनका गुरु नानक देव जी बहुत आदर सत्कार किया करते थे। बचपन से ही गुरु नानक देव जी दयालु, परोपकारी और जिज्ञासु स्वभाव के थे। वे किसी का निरादर नहीं करते थे, लेकिन अक्सर उनके जान पहचान वाले और उनके टीचर्स उनकी नॉलेज भरी बातों को सुनकर हैरान रह जाते थे। जैसे जैसे नानक जी बड़े हुए, उन्होंने रिलीजियस रिचुअल्स को क्वेश्चन करना शुरू किया और बहुत बारी उन्होंने कास्ट सिस्टम, मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की पूजा पर भी प्रश्न खड़े किए। जब नानक जी 7 वर्ष के हुए तो उन्हें पंडित गोपाल दास जी के पास विद्या हासिल करने के लिए गांव के विद्यालय में दाखिला दिलाया गया। वहां पर भी गुरु नानक जी का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं था, बल्कि ईश्वरीय विद्या प्राप्त करने में था। गुरु साहब ने उस समय केवल 7 वर्ष की आयु में पंडित को अक्षर ऊड़ा का असली अर्थ समझाया और इस श्लोक का उच्चारण किया। ऊड़े उपमा ताकी कीजे, जाका अंत न पाया, सेवा करे सेई फल पावे, जिन्नी सच कमाया। गुरु नानक देव जी ने पंडित जी को गुरमुखी के सभी अक्षरों का अर्थ समझाया। एक छोटे से बालक से ऐसी व्याख्या सुनकर पंडित गोपाल दास जी हैरान हो गए। ऐसी एक और साखी गुरु नानक देव जी से जुड़ी है। जब वे केवल 9 वर्ष की आयु के थे, तब उन्होंने जनेऊ धारण करने से इनकार कर दिया था। उस समय गुरु नानक देव जी ने इस श्लोक का उच्चारण किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 471 में दर्ज है। दया कपाह संतोख सूत, जत गंडी सतवट, एहो जनेऊ जी का होएता पांडे घत, ना एह टुट्टे ना मल लगे, ना एह जले न जाए, धन सु मानस नानका, जो गल चलले पाए। एक बारी गुरु नानक देव जी के माता पिता ने सोचा कि उन्हें मवेशियों को चराने के लिए क्यों न जंगल भेजा जाए। मवेशी का मतलब होता है कैटल। इससे उनके समय का बेहतर इस्तेमाल होगा। गुरु नानक जी मवेशियों को चराने के लिए हरी भरी जगहों पर ले जाते। एक दिन गुरु नानक देव जी चरते हुए मवेशियों को देखने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे आराम कर रहे थे। उनका मन पूरी तरीके से ईश्वर के विचार में लीन हो गया। इस दौरान सभी मवेशी एक किसान के खेत में चले गए और वहां की हरी भरी फसल खा गए। खेत के मालिक ने जब अपना नुकसान होते देखा तो वह राय भुलार जी के पास गया और वहां जाकर शिकायत की। जब राय भुलार जी ने खेत का निरीक्षण करने के लिए एक आदमी को किसान के साथ भेजा, तो उन्होंने देखा कि फसल बिल्कुल ठीक है और खेत हरा भरा ही है। आज के टाइम पे इस इंसिडेंट की मेमोरी में गुरुद्वारा श्री कियारा साहिब सुशोभित है। 1475 एडी में बेबे नानकी जी का विवाह जयराम जी से हो जाता है। वे सुल्तानपुर के रहने वाले थे। कुछ समय के बाद जयराम जी ने सुल्तानपुर के मोदी खाने में गुरु नानक देव जी को नौकरी दिलवा दी। वहां पर उनका काम था सौदा तोलना और आय गए का हिसाब रखना। बचपन से ही गुरु नानक जी परोपकारी नेचर के थे, इसीलिए अगर कोई नीडी इंसान आता तो उसे भी कभी इनकार नहीं करते थे। अनाज तोलने के लिए जो पत्थर गुरु नानक जी यूज करते थे, वे पत्थर आज भी गुरुद्वारा हट साहिब में सुल्तानपुर में मौजूद हैं। जब वे अनाज तोलते तो 13-13 कहकर तोला करते थे। 1487 एडी में गुरु नानक देव जी का विवाह बटाला शहर में माता सुलखनी जी से हुआ। कुछ समय के बाद आप जी के घर में 2 पुत्रों का जन्म हुआ, बाबा श्रीचंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी। 14 साल 9 महीने और 13 दिन गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर में ही रहे। इन 14 सालों में गुरु साहिब हर रोज सूरज निकलने से पहले अमृत वेले उठकर काली बेई नदी में स्नान करने जाते और उसके बाद लंबे समय तक ध्यान करते थे। आज के समय में गुरु नानक देव जी का मेडिटेशन प्लेस गुरुद्वारा बेर साहिब सुल्तानपुर में स्थित है, जिसके दर्शन आप लोग स्क्रीन पे कर रहे हैं।
जन्म साखी के अनुसार अपने रूटीन को फॉलो करते हुए जब एक दिन गुरु नानक देव जी ने काली बेई नदी में डुबकी लगाई तो वे अलोप हो गए। वे नदी की धारा में खो गए और 3 दिनों तक उनका कोई पता ही नहीं चला। 3 दिनों के बाद 2 से 3 मील दूर एक स्थान पर गुरु नानक जी पुनः प्रकट हुए। जिस जगह पर नानक जी 3 दिन बाद प्रकट हुए उस स्थान पर गुरुद्वारा संत घाट साहिब मौजूद है और इसी जगह पर गुरु नानक देव जी ने मूल मंत्र का उच्चारण किया था। इस इंसिडेंट के बाद गुरु नानक जी को गृहस्थ जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे संतों की वेशभूषा धारण करके उदासियों पर निकल पड़े। अपने साथी भाई मर्दाना जी के साथ गुरु नानक देव जी ने 28,000 किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा की। अराउंड 1499 से 1524 एडी तक गुरु नानक देव जी ने 5 उदासियां की और उस एक परमात्मा का मैसेज पूरी सृष्टि में फैलाया। 5वीं उदासी के बाद गुरु नानक देव जी ने रावी नदी के तट पर करतारपुर की स्थापना की। उस टाइम पर गुरु नानक जी की कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी, पर फिर भी उन्होंने कीरतकरों का लाइव एग्जाम्पल हम जैसे लोगों के लिए सेट किया। उन्होंने किसान की पोशाक धारण की और खुद अपने हाथों से एक छोटा सा खेत शुरू किया और उसे स्वयं जोता। उन्होंने लंगर की प्रथा शुरू की, जहां पर जाति पाति के भेदभाव के बिना हर आने जाने वाले लोगों को लंगर परोसा जाता था। डिवोटीज गुरु नानक जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए दूर दूर से आते थे और ये कम्युनिटी दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही थी। 1539 एडी में गुरु नानक साहिब जी ने भाई लहना जी को अपने सक्सेसर के रूप में स्थापित किया। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समाए। गुरु नानक देव जी के पूरे जीवन को 10 या 15 मिनट की वीडियो में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। उनके जीवन का हर पल हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देता है। उन्होंने अपने पीछे एक समृद्ध विरासत छोड़ी है और दुनिया भर में लाखों लोग उनके जीवन और टीचिंग से आज भी प्रेरित होते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सिक्खी और गुरबानी से रिलेटेड वीडियोस के लिए सत करतार चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। सत श्री अकाल। काल खाए किछ हथों दे, काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणै से, नानक राह पछाणै से। काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणै से, नानक राह पछाणै से। काल खाए किछ हथों दे, काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणै से, नानक राह पछाणै से। वहां पर एक पहाड़ी के ऊपर वली कंधारी नामक व्यक्ति रहता था। जो कि बहुत अभिमानी और लालची था। वह अपनी करामातों की वजह से दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके घर के सामने एक छोटा सा झरना बहता था, परंतु उसने झरने का पानी ऊपर ही रोक रखा था ताकि गांव वालों को पानी न मिल सके।
श्री गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे और उसी पहाड़ी के नीचे आराम करने बैठ गए। उनके तेज को देखकर गांव के लोग वहां इकट्ठे हो लेकर आओ। बात सुनकर गुरुजी ने सभी से शांत रहने को कहा। गुरुजी ने अपने शिष्य भाई मर्दाना जी को वली कंधारी के पास पानी लेने भेजा। जाओ मर्दाना, तुम पानी लेकर आओ। जब भाई मर्दाना मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी दे दोगे? परंतु वली कंधारी ने कहा, परंतु पहले तुम्हें पानी की कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे पास पानी की कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे पास तो धन नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो पानी नहीं मिलेगा। यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर भाई मर्दाना वापस गुरुजी के पास आ गए। पार कर दिया। अरे कहा ना, जब पैसा नहीं है तब पानी नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से, चले जाओ। भाई मर्दाना 3 बार वली कंधारी के पास पानी लेने गए। उसने पानी देने से साफ इनकार कर दिया। गांव के लोग पानी ना मिलने की वजह से बहुत परेशान हो गए। लोगों की यह देखकर गुरुजी ने जमीन पर अपनी छड़ी मारी। जिस कारण वहां एक छोटा सा छेद हो गया और उसमें से पानी की धार बहने लगी। मगर वली कंधारी यह देखकर आग बबूला हो गया। उसने गुरुजी को मारने का मन बना लिया और उसने एक विशाल पत्थर गुरुजी की ओर लुढ़का दिया। जब गुरुजी के पास बैठे लोगों ने पत्थर को गुरुजी की ओर आते देखा तो उन्होंने गुरुजी को सचेत किया और उन्हें वहां से हटने को कहा। गुरु साहब हट जाओ, पत्थर आ रहा है। परंतु गुरुजी वहीं बैठ यह सब देखकर गांव वाले और वली कंधारी बहुत हैरान हुए। गुरुजी का यह कौतक देखकर वली कंधारी को समझ आ गया कि गुरुजी सच में एक दिव्य आत्मा है। वह गुरुजी से माफी मांगने के लिए पहाड़ी से नीचे उतर आया। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और अपने किए की क्षमा मांगी। पानी तो सभी का है। A ritual before entering a sacred place. Rana Iqbal and his family are here for the first time. They have come to pay homage to Guru Nanak, the founder of Sikhism. बाबा सरकार का जो What has attracted us the most is Baba Guru Nanak's message of love, peace and brotherhood. That's why we came here to pay our respects. Iqbal is Muslim, yet he is visiting one of the holiest places in Sikh religion. This shrine houses both the grave and what's called the Samadhi. It's a place where non-Muslim followers of Guru Nanak performed his last rites. Muslims pray at this grave, while Sikh pay their respects at a Samadhi inside the building. Legend has it when Guru Nanak died in the 16th century, conflict broke out between his Muslim and non-Muslim followers, Hindus and Sikhs. While Muslims planned to bury him, others wanted to build a memorial. What happened is a story that Guru Nanak's followers have passed on over generations. During the dispute, the body of Guru Nanak suddenly disappeared, and all that was left was a pile of flowers. The dispute ended with an agreement that half of the flowers would be buried as per Muslim rituals, while the other half would be cremated. And so not only Sikhs, but also Muslims and devotees of other religions come to the shrine. Today, the Kartarpur Sahib is a symbol of interfaith harmony. Irrespective of their religious beliefs, visitors are invited to a communal meal. Amanat Masih has been cooking here for 15 years. We live here like a bunch of flowers. I mean Christians, Hindus, Sikhs and Muslims. We all live together. No one hates anyone because of their faith. As we leave,
more visitors arrive to pay their respects to Guru Nanak, reinforcing his message of love and peace. Kamran Yusuf, TRT World, Kartarpur, Pakistan.